साल पहले आप सब जानते हैं जब मैं एक घर खरीदा था तो तभी एक प्रॉब्लम। और रिक्शा वालों से विनती है, हमने फिल्म में देखा है कि हर इंडस्ट्री में, हर प्रोफेशन में, हर सर्विस लाइन में वो 1 या 2% लोग हैं जो उस सर्विस लाइन या इंडस्ट्री प्रोफेशन को एक बुरा नाम देते हैं। तो हमारी विनती है सब रिक्शा वालों से कि वो लोगों को छोटे भाड़े पे लेके जाएं, क्योंकि हमने देखा है मुंबई जैसे शहर में, दूसरे शहरों में भी कि जनरली अगर हमें कहीं, अगर हम बांद्रा में रहते हैं और बांद्रा में पास में कहीं जाना है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम नहीं लेके जाएंगे जब तक आप लंबा भाड़ा नहीं मांगेंगे। तो इसलिए हमने ये आज सोचा कि हम आएँ और लोगों को टोपी पहनाएं, उंगली की टोपी पहनाएं, और ये बैनर्स भी हैं। एंड इट्स ऑल गुड स्पिरिट फिल्म के लिए, क्योंकि फिल्म में उंगली गैंग का मोटिव भी यही है कि करप्शन और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारे सिस्टम में, लूप होल्स हैं, उसको दूर करें। और इमरान, सब मल्टीप्लेक्स चूज करते हैं या बड़े बड़े मॉल चूज करते हैं प्रमोशन करने, तो आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि? वेल, आइडिया तो मार्केटिंग टीम का है। इन्होंने आइडिया निकाला है क्योंकि हमारी फिल्म में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है फिल्म का, जहाँ पे सोसाइटी में जैसे पॉट होल्स हों, खड्डे हों, गवर्नमेंट ऑफिस में हों, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्वेश्चनेबल हैं। जैसे मैंने कहा कि वो जो 1 या 2% लोग होते हैं जो पूरे प्रोफेशन को एक बुरा नाम देते हैं, तो हमें लगा कि ये एक तरह से बहुत ही कैची चीज़ है। रिक्शा वालों के साथ ये एक चीज़ बहुत ही पॉपुलर होगी हमारे प्रोमो से, तो इसलिए हमने यहाँ के आज इवेंट किया। और सुशांत सिंह राजपूत ने एक लॉन्गेस्ट पोस्ट वेल, ये ऑब्वियसली एक लिंक 2 फिल्मों से चलता आ रहा है। ये कोइंसिडेंस है, लेकिन साथ साथ में इस फिल्म में भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीन है, टर्निंग पॉइंट है कैरेक्टर का। तो ये हमने प्लान नहीं किया था, स्क्रिप्ट में था, तो हमें लगा कि एक बार ऑडियंस से रिएक्शन मिला था इस चीज़ को लेकर कि करप्शन के बहुत सारे हिस्से हैं। जैसे मैंने कहा कि एक तो हाइजीन का है, गंदगी हमारे शहरों में, पॉट होल्स, ब्राइब्स, और रिक्शा मीन्स सिर्फ रिक्शा वालों के साथ नहीं, आई थिंक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आम आदमी के लिए ज़्यादा जो एक तरह से आम आदमी कंफर्टेबल रहे, तो रिक्शा वालों के साथ ये चीज़ बहुत पॉपुलर होगी प्रोमो से, इसलिए हम यहाँ आए ये इवेंट के लिए। तो आपको क्या लगता है, आपके समझाने से रिक्शे वाले जो बढ़ा के भाड़ा लेते हैं या फिर मीटर पास करते हैं, तो कुछ कमी होगी आपके इस तरीके से? देखिए, ये तो आई डोंट बिलीव कि रिक्शा वाले बढ़ा के भाड़ा लेते हैं। शायद फ्यू इंस्टेंसेस होंगी, लेकिन ये जनरली मैंने कॉलेज के दिनों में देखा था, वो चंद लोग जो होते हैं कहते हैं कि हम सिर्फ लंबा भाड़ा लेंगे, लेकिन ये आम आदमी की राइट है और स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा उनको चुभती है, क्योंकि जब वो कहीं जाना चाहते हैं, कहीं नज़दीक की जगह जाना चाहते हैं, अंधेरी में रहते हैं, कहीं अंधेरी में ही जाना चाहते हैं और उनको ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलती है, तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत दिक्कत होती है। तो उनके लिए ये प्लेज है और विनती करता हूँ कि रिक्शा वाले सब लोग जहाँ जाना चाहें लेके जाएं। बात कर रहे हैं इमरान, आपने कई अपनी जिंदगी में करप्शन फेस किया है, और कोई ऐसा करप्शन जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हुए या आपको उंगली की? वेल, आई थिंक करप्शन का एक तरह से कह सकते हैं, करप्शन का मैंने झेला है और थोड़ी मैंने उंगली भी की है, क्योंकि जब मैं 6 साल पहले, आप सब जानते हैं, जब मैं एक घर खरीदा था तो तभी एक प्रॉब्लम हुआ था जहाँ पे सोसाइटी में मुझे घर नहीं मिला था।
अभी भी बहुत प्रेवलेंट है कुछ सोसाइटीज़ में, जहाँ पे हिंदुओं को नहीं मिलता है मुस्लिम सोसाइटीज़ में, मुस्लिम्स को नहीं मिलता है हिंदू सोसाइटी में, क्रिश्चियंस को नहीं मिलता है किसी और सोसाइटी में, जैन्स को नहीं मिलता है। तो ये आई थिंक एक सेक्युलर नेशन में एक आई थिंक एक बहुत शर्म वाली चीज़ है। आपने ब्राइब दी मतलब फिर उठाने के लिए? मुझे घर नहीं मिला। आई थिंक ब्राइब की बात नहीं थी। ब्राइब भी अगर देता तो वो बहुत गलत बात होती, क्योंकि मैं एक्चुअली एक सही चीज़, एक सही मैसेज देना चाहता था। तो ये बहुत आयरनी हो जाती अगर मैं ब्राइब देता, लेकिन ब्राइब भी गलत बात है, अभी भी बहुत प्रेवलेंट है। तो ये शुरुआत हमारे घर से है। एवरी सिटीजन हैज़ टू काइंड ऑफ चेंज देयर थिंकिंग एंड आइडियोलॉजी।